आपकी जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, व्यक्तित्व और अपने कैरेक्टर से भी इंसान जेंटलमैन होता है। इवन कैरेक्टर सबसे ज्यादा मैटर करता है। मित्रों, आज का टॉपिक काफी मजेदार है। हम लोग आज बात करने वाले हैं जेंटलमैन और जेंटलमैन क्वालिटीज के बारे में। और हम लोग शुरू करेंगे रोहित भैया से। रोहित भैया, आप में कोई क्वालिटीज नहीं है तो प्लीज बताएं कि जेंटलमैन क्वालिटीज आपको क्या लगती हैं। जेंटलमैन क्वालिटीज़ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो होती है ऑनेस्टी जी। तो जो एक जेंटलमैन होता है सच्चा होता है, ईमानदार होता है। सच्चाई, ईमानदारी, ठीक है। सचिन? ठीक है। उसके बाद में पेशेंट होता है मेरे ख्याल से। पेशेंट होता है वो। पेशेंट वो होते हैं जो डॉक्टर्स के पास होते हैं, जैसे मेरे पास नहीं, पेशेंट एक वर्ड होता है। आप भी मानसिक रूप से पेशेंट हैं। पेशेंस होता है वो। हाँ, तो उसमें पेशेंस होता है बेसिकली। जी जी। ठीक है, जिसमें पेशेंस होता है वो पेशेंट इंसान होता है। जी जी। हाँ, तो इंसान पेशेंट होना चाहिए। मरने के बाद हर कोई पेशेंस में ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ना। और मेरा ख्याल है कि जेंटलमैन काम होना चाहिए, शांत होना चाहिए। शांत होना चाहिए जी। प्लस कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मतलब सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। सौम्यता, सौभाग्यशीलता वगैरह सब कुछ होना चाहिए, बट उसके साथ कॉन्फिडेंस, है ना। बढ़िया। सचिन, आपका कोई पॉइंट है इसमें? हमें बालाजी ने स्पॉन्सर नहीं किया है। बालाजी, अगर आप देख रहे हैं तो स्पॉन्सर कर दो। तो सचिन, जेंटलमैन क्वालिटीज क्या है या जेंटलमैन क्या है आपके लिए, प्लीज समझाएं। मेरे हिसाब से तो अ गुड लिसनर कैन बी अ जेंटलमैन। इफ यू आर अ गुड लिसनर, यू आर अ जेंटलमैन। ओके, आज हम लोग है ना, क्या होता है क्या नहीं होता है ये नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग आपस में ये बात कर रहे हैं कि जेंटलमैन क्वालिटीज क्या क्या हो सकती हैं, राइट। हो सकता है इनमें से कोई क्वालिटीज हो जो आपको जेंटल ना लगे बट बाकियों के लिए जेंटल हो, हम में से किसी के। ठीक है रजत भैया, मेरे ख्याल से पूरी टीम में जेंटलमैन जिसे कहते हैं वो आप हैं। तो आप अगर इस चीज में ज्यादा बोलेंगे तो हमको खुशी होगी। जेंटलमैन एक जो वर्ड है ना, वो ओवररेटेड वर्ड है। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से जेंटलमैन है। अ डिसेंट पर्सन जिसको आप एक आइडलाइज करना चाहते हो या देखना चाहते हो, वो एक तरीके से जेंटलमैन है। ठीक है, एक इंट्रोवर्ट भी जेंटल हो सकता है, एक एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट क्वालिटीज, तो एक व्यक्ति हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, बट कुछ बेसिक क्वालिटीज की अगर हम बात करें कि अ पर्सन शुड बी डिसेंट इनफ, तो वो स्टार्ट होती है आपकी टेबल एटिकेट से। ठीक है, पर्सनलाइज ना करते हुए जी कहें, टेबल एटिकेट से चीजें शुरू होती हैं। आप क्रॉकरी कैसे पकड़ रहे हो, कटलरी कैसे हैंडल कर रहे हो। फिर दूसरा होता है ह्यूमन बिहेवियर। आपने कई मूवीज में देखा होगा, जैसे वो याद है लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें वो आरजे मुन्ना होते हैं। आरजे मुन्ना को एक लड़की फोन करती है कि मैं लड़के से पहली बार मिलने जा रही हूँ, तो बोलता है अगर वो वेटर को ए छोटू ऐसा करके बुलाए तो भाग जाओ। ठीक है, आप अगर दूसरों की, अपने से छोटों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, छोटे मतलब औहदे में, छोटे मतलब आपके कारोबार और व्यापार में, उम्र में, अगर आप छोटों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप जेंटलमैन नहीं हो सकते। तो बेसिक तो यहीं से शुरू होता है। देन आपके कपड़े पहनने का तरीका। आजकल हम लोग कुछ महान व्यक्तियों को देख रहे हैं, मतलब मैं चरण छूना चाहूंगा। यहीं पे बैठा हूं। नहीं, मैं तेरी बात नहीं कर रहा, तू तो डिसेंट है। फिर भी मैं कुछ महान व्यक्ति की बात कर रहा हूँ कि झाड़ू और उनके सर के बाल एक जैसे दिखते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उनकी आर्मी बहुत बड़ी है, ट्रोल कर देंगे मेरे को। तो बेसिकली वो झाड़ू जैसे बाल कहीं से भी आपको डिसेंट नहीं बनाते हैं। सी, जेंटलमैन क्वालिटी की जब आप बात करते हो, मैं अगर सचिन से बात कर रहा हूँ, ठीक है, सचिन कैसा व्यक्ति है और क्या व्यक्तित्व रखता है, वो जब मैं बात करूंगा मुझे तब समझेगा। लेकिन उसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, मुझे सचिन के बारे में कुछ नहीं पता और मैं सचिन को देख रहा हूँ, क्या मेरे को लग रहा है कि यार दीज क्वालिटीज आई शुड हैव इन मी। ठीक है, अगर मेरे को सचिन के सर पे झाड़ू वाले बाल दिख रहे हैं, मैं पहली बात करना नहीं चाहूंगा, भले ही सचिन दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हो, बट वो आपको एक माइंड में आ जाएगा कि यार ये मेरे लीग, ये छपरी है, ये मेरे लीग का बंदा, ये छपरी है, ये मेरे लीग का बंदा नहीं है। हाँ, मतलब छपरी आपके दिमाग में पहला वर्ड आएगा छपरी। यार वर्ड्स हम लोग इसी दुनिया में बनाते हैं ना, यहीं से बनते हैं, हमारे दिमाग में वही वर्ड चलते हैं। तो छपरी का वर्ड इनको देख के लगता है छपरी है। फटी जीन्स पहन के आ जाएगा, जीन्स जो कमर में होनी चाहिए वो घुटनों पे होती है कुछ लोगों की। ठीक है, ऐसे लोगों से आप खुद नहीं बैठना चाहोगे या इन लोगों को अपने घर नहीं बैठाना चाहोगे। ऐसे लोगों को देखना चाहूंगा।
एक ऐप है प्लीज मत जो अभी बैन हो चुकी है, आपको बहुत मिलेंगे ऐसे। तो बेसिकली शुरुआत होती है कि आप दूसरों से कैसे बिहेव करते हैं, आप में के बोलने में कितना संयम है, आप शब्दों को कितना नाप तोल के बोलते हैं। उसके साथ आप सी अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड लाइक कम्यूटर एज वेल। ठीक है, एक वक्ता एक अच्छा सुनने वाला हो सकता है, आपको दोनों होना है। आपको सुनना भी है और साथ में कहना भी है अपनी वक्ता बात को। सी डिफरेंस बिटवीन कहना एंड बीइंग अ वक्ता। ठीक है, तो वक्ता जब एक अच्छा वक्ता होता है वो अच्छा सुन सकता है, एनालाइज कर सकता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका हैंड जेस्चर्स। वो वक्ता है भाई, वो वक्ता नहीं है। ठीक है, आगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वक्ता सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपका जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज एंड द वे यू आर ट्रीटिंग अदर्स। आप अगर दूसरों से उतनी ही रिस्पेक्ट से बात करो, देखो इसका सिंपल फंडा है, आपको जेंटलमैन बनना है ना, तो एक सिंपल सा चीज सोचो, कुछ चीजें तो आप अपने आप इनबिल्ड कर सकते हो, कुछ चीजें शायद हमें सीखनी है जी। एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस हम खुद ला सकते हैं, एक डिसेंट ड्रेसिंग सेंस। ठीक है, उसमें अगर आप एक ब्लेजर पहन रहे हैं, ठीक है, तो आपके कफ्स में क्या लगा हुआ है, कफलिंग्स क्या हैं, आपकी टाई किस कलर की है, आपकी बेल्ट किस कलर की है, आपके शूज किस कलर के हैं। मतलब रजत भैया आपका ये कहना है कि तुम्हारे बातचीत से लेके तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीजें बताती है कि जेंटलमैन हो या नहीं हो। राइट, एग्जैक्टली, एंड द वे यू कैरी योरसेल्फ। सी सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, हम शायद कपड़े कॉपी कर लेंगे, हम शायद टेबल मैनर्स किसी क्लासेस में जाके सीख लेंगे कि फोक हमेशा लेफ्ट हैंड में होना चाहिए, स्पून राइट हैंड में होना चाहिए। उसके रीजंस है, वो टेबल मैनर एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। इवन उसकी क्लासेस हो रही हैं। बिल्कुल हो रही है, आप वो भी सीख लोगे। ठीक है, नैपकिन को कहाँ रखना चाहिए, कैसे मुंह पोंछना चाहिए, क्योंकि ग्लास टेबल हमेशा मैनर्स की जो चीज कर रहे हैं, जब मैं इंटरनेशनल शोज करने लगा था तो रजत भैया ने स्पेशली मुझे एक हफ्ता ये सिखाया है कि कैसे फोक पकड़ना चाहिए, किस तरीके से स्पून, कैसे बैठना चाहिए, बहुत मैटर करती हैं। सी व्हेन यू सिट इन पब्लिक दीस थिंग मैटर्स। कुछ चीज़ें जो है ना वो आप सेल्फ ग्रो कर सकते हो। लोगों से बात करना, आपको अगर लोगों से बात करना है और आप कंफ्यूज है कि मैं लोगों से बात कैसे करूं, तो उनको सुनो। नहीं, आप ये सोचो कि मैं कैसे चाहता हूं कि लोग मुझसे कैसे बात करें। जब मैं अपनी पहली जॉब कर रहा था, मतलब ये चीज आपको बहुत अच्छे से सॉल्व तब हो जाएगी कि बात कैसे करते हैं। आप ये समझें कि आप कैसा चाहते हैं कि लोग आपसे बात करें। कई लोगों को ईगो होता है, व्यवहार करें वैसे ही आप सबसे व्यवहार करें। कई लोगों को ईगो होता है कि मैं सर क्यों बोलूं, मैं सर बोलने से मैं छोटा लगूंगा। आप ये नहीं मानोगे, 21 साल के बच्चे आते हैं जो अंडर काम करते हैं एंड दे आर लाइक आर्या तुम वो कर दो। मैं आप बोलने में क्या दिक्कत है? मैं ये सोचता हूँ कि यार ये बच्चे हैं। मतलब मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। वहाँ पे कैसा है ना कि मेरा भी ईगो है। मैं इसमें इंसिडेंट बताता हूँ जहाँ से मैंने ये चीज़ें सीखी, लोगों की रिस्पेक्ट करना। मैंने होटल मैनेजमेंट किया है। आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ वेटर इन ताज। ठीक है, मेरा जॉब प्रोफाइल स्टार्टिंग में वही था, ताज उदयपुर वाला। तो हम लोग के ना एक कॉर्पोरेट हेड थे, ही वॉज अ शेफ इन ऑस्ट्रेलिया, मिस्टर एंड्रू बेटी। मैं स्पेसिफिकली नाम ले रहा हूँ बिकॉज इस व्यक्ति के व्यक्तित्व ने मेरे व्यक्तित्व पर बहुत असर डाला है। तो व्हेन आई यूज्ड टू वर्क ओवर देयर, ये मिस्टर एंड्रू बेटी का जो सैलरी था वो इंडियन करेंसी में 10-12 लाख रुपए होगा महीने का। ठीक है, 5 स्टार के रूम में रुके हुए हैं, खाना पीना रहना आना जाना सब फ्री हैं। ऐसे में आपका ईगो कितना बड़ा होना चाहिए? आपका ईगो आसमान पार में होना चाहिए भाई। मतलब मैं बोलूँ कल से डोंट कम टू माय ऑफिस, तुम नहीं आओगे। एंड जब मिस्टर बेटी मिलते थे सबसे, तो वो ऐसे बात करते थे, हेलो सर, हाउ आर यू। मैं बोलता था सर, आई एम लाइक वेरी यंग इन द एज, आई एम जस्ट 19 नाउ and just cleared my first year. I'm doing a job and training because I wanted to do. Does not matter, sir. If you are working, you are sir for me. So मैंने एक दिन पूछा उनसे, ऐसे ही ऑफ हो गया था हम लोग का, छुट्टी हो गई थी, मैं बैठा था। मैं कहा मिस्टर बेटी, यू ऑलवेज आस्क अस टू से यू मिस्टर बेटी, और वी विद रिस्पेक्ट वी से यू सर। व्हाट इज द रीजन कि आप हमें सर बोलते हैं? तो इट्स लाइक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन माय करियर, मैं चाहता था लोग मुझे सर बोलें। ठीक है, अच्छा। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर मैं एक झाड़ू मारने वाले को भी सर बोलूँगा तो वो खुश होकर मुझे सर बोलेगा। मैंने यहाँ पे अपनी रिस्पेक्ट अपने औहदे से नहीं, अपने व्यक्तित्व से कमाई है। प्रॉब्लम यही है आजकल के लोग अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं और उनको पता नहीं है कि आगे वाला क्या एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है।
जो करियर और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं वो शायद उतना हम्बल हो जाते हैं कि मेरे को सद मत बोलो, मेरे को आप रजत बोल लो, मेरे को आप आर्या बोल लो, एंड दैट इज फाइन विद मी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। पर वो आपको जेंटलमैन नहीं बनाते हैं। बट मालूम है रजत भैया, सही बताऊँ ना तो फर्क पड़ता भी। अगर आप बड़े हो किसी से और वो आपको, अगर सोचो रोहित भैया, अगर 12 साल का लड़का आपको बोले रोहित, तो क्या आपको फर्क पड़ेगा? वो तो फिर उनकी क्या बोलते हैं अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन आता है ना। एट द सेम टाइम है ना, मेरे को कभी कभी ऐसे जो नए लोग मिलते हैं जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और वो उनको ऐसा लगता है कि मैं और या कोई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा मेरे साथ होते हुए देखा है। बट उनको लगता है कि हम दोनों सेम है किसी चीज़ को लेके, यू नो, स्किल्स को लेके या किसी चीज़ को लेके। बट दोस्त वैसा नहीं होता है, और फिर आप मेरे से मदद भी चाहते हो। देखो क्या होता है ना, कई बार आजकल का जो जनरेशन है जेन जी जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, आने वाला जनरेशन अल्फा जनरेशन है, ये नए शब्द पैदा कर दिए या पहले से थे। अब पॉइंट ये है कि आप जब किसी से काम के लिए बोलते हो तो आप ऐसा एहसान दिखाते हो कि आप आगे वाले से ना एहसान नहीं ले रहे, ऐसा लग रहा है आप उन पे एहसान कर रहे हो कि मैंने मेरे पे एहसान हो जाएगा अगर मैं आपकी मदद अगर सचिन मेरा दोस्त है, आर्या मेरा दोस्त है, जाहिल मेरा दोस्त है या मीत मेरा दोस्त है, तो वो दोस्तों में कैसी बातें होती है गाली गलौच वाली, वो हम इंटरनली बिल्कुल करेंगे, वो हक है हमारा। बट अगर मुझे सचिन से कोई काम करवाना है प्रोफेशनली, मैंने जैसे सचिन से बीच में 1-2 चीज़ें करवाई, तो मैं सचिन को ये नहीं बोलता कि सचिन यार ये काम कर दे मेरा, या सचिन यार प्लीज़ कर देगा क्या, ठीक है। आप उतनी हम्बली बोले, सचिन के पास 4 काम भी होंगे ना, सचिन बोलेगा अरे भैया ठीक है आप 10 मिनट रुको, मैं पहले आपका काम कर देता हूँ। कहने का आपको इतने सारे एग्जाम्पल देने का ये संदर्भ था कि आप ये समझे कि जैसा आप चाहते हो लोग आपको ट्रीट करें, वैसे ही आप उनको ट्रीट करो। Exactly. और मैं जो एरोगेंसी की बात कर रहा था वो ऐसा था कि कुछ लोग मिलते रहते हैं मुझे, ये 20, 19, 22 साल के, मेरी भी उम्र लगभग उतनी ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना उससे, बट वो मैं उनको आप करके और अरे भाई आप कैसे हो और ये, और वो मेरे को तू और ये अरे अरे तू कैसा, मतलब भाई यार एटलीस्ट उम्र देख ले, एटलीस्ट कुछ तो देख ले, है ना। तो लोगों की बराबरी करने की कोशिश ना करे, कोई छोटा हो बड़ा हो, दे दें उसको उसकी इज्जत, उससे आपकी इज्जत घट नहीं जाएगी, बढ़ेगी। तो जेंटलमैन बनने की शुरुआत का तो पहला कदम यही है। आपने जब ये चीज़ अडाप्ट कर ली कि आप किसी को बात कर रहे हो तो आप करके बात कर रहे हो, आपका जो ग्रुप है, आपका जो पर्सनल फ्रेंड्स का ग्रुप है, आप वहाँ पे कुछ भी करो, बट व्हेन यू आर इन पब्लिक आप वो अपने आप को उतना बड़ा रोल मॉडल सेट कर दो कि अगर कोई आपको देख रहा है वो आपसे खुद बात करने आए। मेरे को उससे एक बात और याद आ रही कि मैं सबसे खराब कपड़े पूरी टीम में मैं ही पहनता हूँ, और मेरे को सचिन हमेशा टोकता है कि भैया आप कपड़े बहुत बाद में मैटर करते हैं, वर्क प्लेस, देखो कपड़े जो है ना वो वर्क प्लेस में मैटर करते आ रहे हैं। समझा रहा था कि सारी चीजें होती हैं, बट एट द एंड है ना, आप अपने भाषा, आपके कपड़े और आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन है, व्यक्तित्व और अपने कैरेक्टर से भी इंसान जेंटलमैन होता है। इवन कैरेक्टर सबसे ज्यादा मैटर करता है। पर जरूरी नहीं है कि तुम ब्लेजर ही पहनो, अगर तुम एक टी शर्ट और शर्ट भी पहन रहे हो या शर्ट भी पहन रहे हो या फिर जीन्स या ट्राउजर भी पहन रहे हो, तो उसको बराबर तरीके से आसानी से इजीली कैरी कर पाओ। देखो मेरे को जेंटलमैन को हम राउंड अप ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी इंसान तुमसे मिले तो उससे वो उसको मिलके तुमसे खुशी हो। एट द सेम टाइम कोई तुम्हारे कपड़ों को देख के और तुम्हारे व्यक्तित्व को देख के तुम्हें जज ना कर पाए कि यार ये तो ऐसा है वो तो ऐसा है। उतने डिसेंट रहो और आप 4 लोगों के सामने बात भी कर सको और 4 लोगों की बातें सुन भी सको, और आप ऐसे कंडीशन में रहो कि आपको कोई शादी में भी लेके जा सके और घर पे भी ले जा सके, और ऐसा कैरेक्टर रखो कि 4 लोग आपको घर पे बुला भी सके, ठीक है, और उनको ऐसा ना लगे कि आप किसी की बहू बेटी छेड़ोगे, ठीक है। तो अपना कैरेक्टर, अपने कपड़े और अपना व्यक्तित्व संभाल के रखें। और जेंटलमैन क्वालिटीज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसका डिस्कशन हम फिर कभी करेंगे। आप कुछ ऐड करेंगे? हाँ, इसके पीछे तो काफ़ी बहुत लंबे रूल्स है इफ़ यू वांट टू बी अ जेंटलमैन, बट नेसेसरी वही है, अच्छे कपड़े, अच्छा व्यवहार, अच्छा कैरेक्टर, बट उससे भी बड़ी चीज़ है बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। बात करने के तरीके में अपने लिहाजा लाए, लहजा लेके आ जाए, लहंगा ले आप लहंगा भी ला सकते हो सचिन के लिए। बात करने के तरीके में आप लहजा लेके आए। यूनिवर्सल टर्म्स है कि अपने से छोटे को तुम बोला जाता है, अपने से बड़े को आप बोला जाता है, आप सबको आप बोलो। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप सभी को हम्बली ट्रीट कीजिए, जब तक
लोगों को, सचिन की बात सही है, आप बोलो तुम बोलो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद की बातें आप कैसे करते हो, उनसे रिस्पेक्टफुली करते हो। किसी को सर बोलने से, किसी को आप बोलने से आप छोटे नहीं हो जाते हो, वो तो आप अपनी रिस्पेक्ट दिखा रहे हो, मतलब वहां भी आप ही बड़े हो। अब डिपेंड करता है कि आगे वाला आपको कैसे ट्रीट करता है, तो वहां से आप जेंटलमैन हो नहीं हो ये डिसाइड होता है। और जेंटलमैन का मतलब ये नहीं होता है कि जो सब कुछ सह ले, जेंटलमैन का ये मतलब ये होता है कि आप लोगों को इज्जत दे रहे हो और बदले में अगर आपको इज्जत नहीं मिल रही है तो आप फिर उसको उसकी इज्जत लूट कट